राधे राधे और आप सभी का स्वागत है इस ड्रामा के पार्ट 2 में। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि एक आदमी मिस्टर जी के ऊपर फायरिंग करता है और ये देख के वेन रावलिन उनके सामने आ जाती है और फायरिंग खुद के ऊपर ले लेती है। इसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी वेन रावलिन को लेके हॉस्पिटल जाते हैं और ये सब देख के मिस्टर गू भी बहुत शौक हो जाते हैं। उनका छोटा बहन से पूछते हैं कि क्या ये आपने करवाया मिस्टर जी के ऊपर हमला, तो कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं मिस्टर जी के घर का, जहाँ पे वेन रावलिन को होश आ जाता है, जो कि वो इतने घायल नहीं होती और वहाँ पे उसे मिस्टर जी में मिस्टर गू दिखते, जो कि उसे कहते कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने मेरे लिए अपनी जान पे क्यों जोखिम में डाल दी। और फिर वो उसे किस करने जाते, तभी उसे पता चलता है कि अरे ये तो मिस्टर जी है, मिस्टर गू नहीं। तो वो अपना मुंह पीछे कर लेती है। उसके बाद वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए बाहर चले जाते और हम देखते हैं कि गू सिनान उसके रूम में चुपके से छुप जाता है और उसे कह रहा होता है कि तुमने उसके लिए अपनी जान के जोखिम में डाल ली, तुमने उसकी गोली अपने ऊपर क्यों ले ली, क्या तुम उससे प्यार करने लग गई हो। तो वेन रावलिन कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम उसे बुरा समझ रहे हो, वो इतना बुरा इंसान है नहीं, हो तो बहुत काइंड है। तो ये सुनकर मिस्टर गू बहुत ही जेलस हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम भूलो मत, तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो, तुम उसे प्यार करने के लिए नहीं आई हो, तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए आई हो, अपना काम करो, समझी, तुम उसके प्यार में मत पड़ो। और वो उसे ये कह के किस करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर से मिस्टर जी वापस आ जाते हैं और उन्हें देखकर गू सिनान वहाँ से चला जाता है, पर उन्हें थोड़ा शक हो जाता है। तो वहाँ पे वेन रावलिन बेहोश होने का नाटक करती है और यह देखकर मिस्टर जी उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और बाहर खड़ा हुआ गू सिनान ये सब देख रहा होता है और उसे बहुत ही जेलस फील होता है और वो मिस्टर जी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर वो फायर नहीं करता। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे वेन रावलिन एडमिट होती है हॉस्पिटल में और मिस्टर जी उसके पास में बैठे होते हैं, उसे थैंक यू कह रहे होते हैं कि तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। और वेन रावलिन सोच रही होती कि ये तो कितना काइंड और अच्छा इंसान है, ज़रूर गू सिनान ने समझने में कोई गलती हो गई है। और वो उसे अपना कोट भी देता है और तब तक उनका आदमी उन्हें कुछ कहना आता है तो वो बाहर चला जाता है और तभी गू सिनान वहाँ पे आ जाता है और वो मिस्टर जी की कोट वेन रावलिन के पास देख के जेलस फील करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम उससे दूर रहो, समझी। और वहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि वो काइंड पर्सन है, तुम्हें सच में कोई गलत फहमी हो रही है। और तभी उनकी बात पूरी नहीं हो पाती और डॉक्टर वहाँ पे उसकी ड्रेसिंग चेंज करने आ जाते हैं। फिर हम वो घर आ जाती है और वहाँ पे गुशेनान उसकी नेक पर एक बाइट देखता है और उसे लगता है कि मिस्टर जी ने उसे ये बाइट दिया है और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और वो गुस्से में वेन रावलिन के नेक पे बाइट करने लग जाते हैं। और उन्हें कहने लग जाते हैं कि तुम अपना काम करो, समझी, ये सब कुछ बंद कर दो, तुम वहाँ क्या काम करने गई हो वो देखो। तो वो उसे कहती कि मैं ऑलरेडी उनकी राइट हैंड बन चुकी हूँ और मैं जल्दी आपको जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मैं ला के दे दूँगी। और ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा सब कुछ है तो ये तुम्हारे नेक पे बाइट कैसे आया बताओ तुम। और तभी वेन रावलिन को याद आता है कि उसे गार्डन में एक इंसेक्ट ने काट लिया था और ये तो उसका निशान है, बट वो ये सब कुछ नहीं बताती और वो कहती है कि हाँ, हमारे बीच कुछ हो रहा है तो तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो तुम्हारे काम से मतलब है ना, जो मैं कर रही हूँ। और ये सुन के मिस्टर गू से किस करने लग जाता है। तभी उनका भाई आ जाता है और वो ये सब कुछ देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नाइफ लेके वेन रावलिन के ऊपर हमला कर देता है कि तुम मेरे भाई को सेड्यूस कर रही हो। लेकिन वेन रावलिन उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं उससे सेड्यूस नहीं कर रही हूँ, वही है जो मुझे सामने से आके किस कर रहा था। और वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर गू बीच में आ जाते हैं और वो अपने भाई को मार के बिठा देते हैं शांति से। और उतने में वेन रावलिन वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे मिस्टर गू का छोटा भाई उन्हें कहता है कि तुम उसे प्यार करते हो ना, इसलिए तुम उसे किस कर रहे थे, तुम उसकी इतनी परवाह करते हो। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस एक डॉग है मेरा जो मेरे डिसिप्लिन को फॉलो करता है और ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस उसे अपना काम करवा रहा हूँ। और बाहर खड़ी हुई ये सब कुछ वेन रावलिन सुन रही होती है और इसे ये सुन के बहुत हर्ट होता है कि वो उसे एक डॉग मानते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन रात का देखते हैं जहाँ पे वेन रावलिंग ने मिस्टर जी के ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट उनके लॉकर से चोरी कर लेती है और वो जाके मिस्टर गू को ये दे देती है। पर मिस्टर गू जब वो डॉक्यूमेंट देखता है वो कहते हैं कि ये तो फेक डॉक्यूमेंट है, रियल डॉक्यूमेंट तो उसके बेडरूम के लॉकर में, हिडन लॉकर में पड़े हुए हैं। और ये सुन के वेन रावलिन शॉक हो जाती है कि अरे ये तो फेक डॉक्यूमेंट है। और मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके रियल डॉक्यूमेंट उसके बेडरूम से लेके आने होंगे। और वेन रावलिन कहती कि तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके साथ सो जाऊँ। तो मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट लाने के लिए जो भी करना पड़े तुम करना। और ये सुन के वेन रावलिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि मिस्टर गू से ये करने के लिए कह रहा है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे
मिस्टर जी ने अपने आदमियों से कहकर मिस्टर गू के छोटे भाई को पिटवा दिया होता है बहुत ज़्यादा। और ये देखकर मिस्टर गू को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने इसकी हिम्मत कैसे कर ली। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कि मिस्टर जी वेन रावलिन को लेके अंकल हाउ, एक अंकल होते हैं हाउ, उनके पास लेके जाते हैं उनसे मिलवाने के। और वेन रावलिंग मिस्टर हाउ को देख के थोड़ा सा टेंस हो जाती, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसके पापा उसे अंकल हाउ से मिलाने के लिए लेके आए थे। और मिस्टर हाउ कहते कि क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, मैं कि तुम मुझे देखी देखी सी लग रही हो। तो वेन रावलिन कहती कि ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। और ये कह के वो रेस्ट रूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। और वहाँ जाती है तो घुसीनान वहाँ पे होता है। और वो घुसीनान को देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर मिस्टर जी बैठे हैं, अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। घुसीनान कहता है अच्छा तुम तो बहुत खुश हो ना उसके साथ। तो वेन रावलिन कहती कि तुम अर्जेंट में यहाँ क्यों आए हो, कोई एक इम्पोर्टेंट काम है क्या। तो घुसीनान बताता है कि मिस्टर जी को तुम बहुत अच्छा समझती हो ना, उसने मेरे छोटे भाई को पिटवा दिया है गुंडों से। तो वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और ये सुन के मिस्टर गू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे किस करने लग जाते हैं। तभी हम दूसरा बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हाउ, अंकल हाउ कह रहे होते हैं मिस्टर जी को कि ये मुझे पता नहीं क्यों वैन जेंकी की बेटी लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 साल पहले वो जिस लड़की को यहाँ लेके आया था वो यही है, वे ये उनकी डॉटर है। तो ये सुन के मिस्टर जी शॉक हो जाते हैं और वो रेस्टरूम में वेन रावलिन को ढूंढने चले जाते हैं। और एक तरफ तो मिस्टर जी वेन रावलिन को ढूंढ रहे होते हैं, बट यहाँ गू और वेन रावलिन तो अलग ही अपना चुम्मा छाटी कर रहे होते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ मिस्टर जी उसे ढूंढ लेते और कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही, तुम तो रेस्टरूम गई थी। तो कहती कह रहे हो थोड़ा मेरा मेकअप खराब हो गया तो मैं तो वही ठीक कर रही थी। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी को उस पर शक हो जाता है और वो सोचते हैं कि कहीं जो अंकल हाउ कह रहे हैं वो सही तो नहीं है, कहीं ये वेन जी की बेटी तो नहीं है, या फिर ये गू शिनान के द्वारा भेजी हुई कोई स्पाई तो नहीं है जो मेरे पर नज़र रखने आई है। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है। और फिर वो वापस अंकल हाउ से मिलने जाता है और वहाँ पे अंकल हाउ से पूछते हैं कि आप जो कह रहे हो वो सच है। तो अंकल हाउ से कहते कि मुझे थोड़ा ब्रेन की बीमारी हो गई तो मुझे इतना अच्छे से तो याद नहीं है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वही है, पर मैं तुम्हें एकदम पक्के से नहीं कह सकता हूँ। और वहाँ पे उन्हें बताते कि मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जो वेन जेंगसी की बेटी है उसके चेस्ट पे एक निशान है, तो तुम चेक करो कि ये वही है या नहीं। इसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी बियर में कुछ मिला रहे होते हैं और तभी वहाँ पे वेन रावलिन आती है और वो उसे कहती है कि चलो हम दोनों बैठ के साथ में ड्रिंक करते हैं। और वो सोचती है कि क्या मिस्टर जी को मुझ पे कोई शक हो गया है, वो आज अचानक ये क्यों कर रहे हैं। पर वो उसे फोर्स करते हैं अपने साथ बैठ के ड्रिंक करने के लिए, तो वो भी मान जाती है और ड्रिंक कर लेती है। और ड्रिंक करते ही वो बेहोश हो जाती है। और तभी मिस्टर गू का आदमी उन्हें बताता है कि मिस्टर जी ने वेन रावलिन को कुछ ड्रग्स दे दिया है और वो उसे रूम नंबर 1818 में लेके गए। और ये सुन के मिस्टर गू जल्दी से वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे मिस्टर जी सोच रहा होता है कि अगर ये वेन जी जैन की बेटी हुई तो मैं इसे अभी मार दूंगा, और अगर ये गू शिनान के द्वारा भेजी हुई कोई स्पाई हुई तो मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा, और अगर ये सही में अच्छे इंसान हुई तो मैं आज इसकी रात को इतना अच्छा बना दूंगा कि ये हमेशा याद रखेगी। और वो धीरे धीरे वेन रावलिन के शर्ट को खोल रहे होते हैं उसके चेस्ट का निशान देखने के लिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ से गू शिनान भी जल्दी जल्दी उनके पास आ रहा होता है। अब आगे क्या हुआ, क्या मिस्टर जी वेन रावलिन का निशान देख पाते हैं और आगे क्या होगा ये देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। और बाकी इसके आगे क्या होगा ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, और आप सभी भी अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस।